कल हमने डिफाइन किया था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, है ना, ई एक्स एक्सपेक्टेशन को डिफाइन किया था। फिर हमने वेरिएंस भी मैं डिफाइन कर रहा था। देखो वेरिएंस जो होता है, सो हम लोग कल हमने ई एक्स को डिफाइन किया था, आपको याद होगा। तो ई एक्स को लिखा था कि डिस्क्रीट है तो x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, प्रोवाइडेड ये कंडीशन था कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करनी चाहिए। सो दिस शुड बी फाइनाइट। सो जो भी पॉसिबल सपोर्ट है ये है। और यहाँ से, और दूसरा ये डिस्क्रीट के लिए कॉन्टिन्यूस है तो ये आपका आ जाएगा x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, और प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन मॉड एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस के लिए, वो डिस्क्रीट के लिए वो पहला है ना। तो फर्स्ट फॉर द डिस्क्रीट, सेकंड फॉर द कॉन्टिन्यूस। सेम चीज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे आपको जी एक्स चाहिए तो यही फॉर्मूला हमने लिखा था एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स के लिए, है ना, यही फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। सो अगर डिस्क्रीट है तो हमने लिखा था जी एक्स टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, अगर कॉन्टिन्यूस है तो जी एक्स टाइम्स दिस, ये हो जाएगा आपका। बाकी यहाँ भी कंडीशन वही है, प्रोवाइडेड कंडीशन यहाँ भी सेम है, प्रोवाइडेड सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है सेम रेस्ट्रिक्शन कल लिखा था हमने। इसके थ्रू हमने कल डिफाइन किया था वेरिएंस। सो वेरिएंस में ये था कि वेरिएंस ऑफ एक्स, सो द डेफिनेशन है वेरिएंस का कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ ई एक्स इज इक्वल टू मीन। मान लो ऐसा है, ई एक्स को मैं म्यू नाम दे रहा हूँ, म्यू इज द मीन, तो ई एक्स को मैंने नाम दे दिया म्यू। सो ई एक्स इज म्यू, देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, तो इसका डेफिनेशन जो है, नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। सो नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ सफिक्स में एक्स इसलिए लिखते हैं, जैसे आप देखते होंगे बुक में पीडीएफ को ऐसा लिखता है, बुक में आप देखते होंगे पीडीएफ ऐसा लिखता है, लेकिन मैं पीडीएफ ऐसा लिखता हूँ। इसकी वजह क्या है, सो दैट आपको क्लियर हो ये पीडीएफ एक्स का है ना। और सीडीएफ को जैसे बुक में सिंपली आप देखेंगे बुक में सीडीएफ इतना ही लिखा होगा, लेकिन मैं इसी चीज़ को ऐसा लिखता हूँ कि ताकि सीडीएफ ऑफ एक्स हो जाए। तो सिग्मा स्क्वायर लिखो या सिग्मा एक्स लिखो, सिग्मा एक्स लिखने का फिर से मतलब वही है कि वेरिएंस ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स, ये चीज़ है। सो कहाँ पे, नहीं नहीं वो नोटेशन पे मत जाओ डैश उस पे मत जाओ। तो मेरा जो आप actually ऐसा इसलिए बोलोगे कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें वो नोटेशन है, तो जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में जो बंदा पेपर बनाएगा वो नोटेशन फॉलो करेगा जो आप जानते हो या जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें, जरूरी थोड़ी है। तो मैंने कहा ई एक्स को म्यू दिया है, म्यू डैश मुझे नहीं पता क्या होता है ना। सो हमने ई एक्स का नाम म्यू रखा है, म्यू डैश नहीं रखा है। तो ये मेरा नोटेशन है, तो जरूर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं वो नोटेशन क्यों फॉलो करूँगा जो आप पढ़ रहे हैं या आपको पता है ना। हमारा अपना नोटेशन, आपका अपना है, लेकिन आपको ये समझना है कि मेरे नोटेशन आपको नोटेशन मैपिंग आपको होनी चाहिए, कि समझ आना चाहिए कि वो चीज़ सेम ही है ना, वो है। बाकी एग्ज़ाम में अगर कोई नोटेशन यूज़ करेगा तो वो एक्सप्लेन किया होता है वहाँ पे, है ना, जैसे तो वो लिखा रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मतलब आपको कोई भी नोटेशन अज्यूम नहीं करना एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में फर्स्ट पेज में जो इंट्रोडक्शन पेज है उसमें जितने भी नोटेशंस यूज़ किए होंगे इवन आप जानते हो, स्टिल वहाँ पे वो लिखा रहता है। आप देखेंगे तो कि म्यू का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या है, गामा का पीडीएफ क्या है, नॉर्मल 0 1 का क्या मतलब है, जो भी नोटेशन यूज़ किया होगा तो वो वहाँ एक्सप्लेन होगा। तो अज्यूम नहीं करना है। जैसे अभी कई बार बच्चे अभी पास्ट में गलती क्या करते हैं, जैसे आगे में पढ़ेंगे, बीटा है, जैसे अल्फा होता है साइज ऑफ द टेस्ट, बीटा होता है पावर। अब एग्जाम में बीटा यूज़ किया, टाइप 2 एरर, तो वहाँ पे क्या है टाइप 2 मतलब नोटेशन बीटा, एग्जाम में बीटा का मतलब टाइप 2 एरर था और बच्चा वहाँ पावर निकाल के आ गया। तो इस तरह गलतियाँ करता है क्योंकि उसको पहले से पता है कि बीटा पावर होता है, उस क्वेश्चन में बीटा उसने एक्चुअली टाइप 2 एरर के लिए यूज़ किया था। तो ऐसी गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करके आए हैं पहले के एग्जामों में। तो वो नहीं करना, आपको अज्यूम नहीं करना नोटेशन, कि आप ये नहीं समझना कि पेपर आप बनाए हो तो आपका नोटेशन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पेपर किसी और ने बनाया है तो उसका नोटेशन चलेगा। तो आपको वो नोटेशन समझना है, अपना नोटेशन ही लगाने हैं। सो सो एक्स बी रैंडम, और वो नोटेशन लिखा रहता है, अज्यूम आपको बोला वो नोटेशन जो बनाया है पेपर वो नोटेशन लिख रखा है कि इस नोटेशन का मतलब ये है। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है कि नोटेशन किसका क्या मतलब है। सो एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ ई एक्स इज म्यू,
देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, तो हम इसको डिफाइन करेंगे ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये डेफिनेशन था। और ये थ्योरम होता है आगे जाके, इसी को या इसी को आप, थ्योरम अगर ना लिखूं मैं तो इसी को आप अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, आप ये समझ सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने लास्ट क्लास में ओपन करके भी दिखाया था कैसे आया था। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर एक्सपेक्टेशन ओपन करेंगे, तो एट द एंड सिंप्लीफाई होके ये आएगा, ठीक है ना। सो म्यू वहाँ ई एक्स है, तो मैंने ये लिखा हुआ है। किसी को इसमें डाउट है अभी तक? ओके है? तो कुछ क्वेश्चन अभी ट्राई करके देख लो, बाकी सो दैट हाँ, अभी मीन वेरिएंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आए, फिर बाकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। तो हमें क्या खोलना है? जैम गेट। नोट्स मैंने क्वेश्चन भेजा ही था ग्रुप में ना, उसी से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस टाइम बहुत लेगा। सो हो गया। सो इसमें अगर मैं ऐसा लिखूँ, एक्सपेक्टेशन तो जैसे पीडीएफ वाले जब क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, सीडीएफ वाले क्वेश्चन ना, अच्छा मैं एक बताया था कल कि हम लोग ये भी सीखेंगे, चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं तब बात करता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, सीडीएफ से कैसे मीन निकालेंगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे हम प्रोबेबिलिटी में करते थे, पीएमएफ दिया तो पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सीडीएफ दिया तो सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, पीडीएफ दिया तो पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वैसे यहाँ भी है, मीन भी हमें अगर सीडीएफ दिया है तो पीएमएफ पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, सीडीएफ से डायरेक्टली मीन निकाल पाएंगे हम। तो पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। सो अरे प्रोबेबिलिटी नहीं, तो ये सब, ये तुमने यहाँ भी हालांकि एक्सपेक्टेशन ही है, लेकिन ये नोटेशन आपको नहीं पता होगा यहाँ यूज़ कर रहा है, ये एक्सपेक्टेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम है, अब कुछ लोग कह वर्ड प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, एंड में तुम्हें समझना है। जनरली होगा, नहीं होगा तब भी हो जाएगा, जनरली होता है। जैसे ये भी मीन का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा नहीं है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, तो उस पर मतलब पीडीएफ उडीएफ लिख देता हूँ, ऐसे ढूंढने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मान लो मैं डेंसिटी फंक्शन सर्च कर लूँ, है ना। ई ऑफ एक्स शायद नहीं लेगा, देखो तुम भेज रखा नोट्स मैंने उसमें, तुम लोग चेक करो, ग्रुप में है ना, ये वाला ग्रुप में मैंने भेज रखा, 2 दिन पहले भेजा था। जैसे ये कोवेरी आता है, कितने आते हैं देखो, 4 आते होंगे बस, कितने आए हैं? चलो ये क्वेश्चन देते हैं, नॉर्मल तुम्हें पता है क्या होता है? अच्छा 30 आ रहा है, फिर देखते हैं हो जाएगा तो ये तो नॉर्मल है ना। तो लेकिन नॉर्मल तुम्हें पता नहीं होगा नॉर्मल क्या है, अगर मैं पीडीएफ लिख दूँ निकाल पाओगे? चलो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान कर देता हूँ। यही क्वेश्चन मैं 2024 का क्वेश्चन है, 2024 जैम का क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़े से आसान करके इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे समझने के लायक, ताकि तुम समझ सको। तो जिन लोगों को नॉर्मल नहीं भी पता है उस भी कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, लेट x1 बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, तो मान लो ऐसा है fx1 एट x। सो x1 क्या दे रखा था वहाँ पे? नॉर्मल x1 क्या है? नॉर्मल 0 1। नॉर्मल 0 1 का पीडीएफ क्या होता है? मैं पीडीएफ लिख देता हूँ अलग से, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो भी कर पाए। सो नॉर्मल 0 1 का पीडीएफ है 1/2 ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, यही ना। और यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू r, ये है। अब और fx2 अगर मैं लिख दूं यहाँ से, एंड x2 be a random variable with pdf
तो इसका PDF है x2 का, x के टर्म में लिख रहा हूँ। सो 1/√2π, नॉर्मल 0.6 था ना, e⁻½ x माइनस म्यू बाई 6। तो यहाँ पे क्या होगा, x²/σ², तो ये 1/12 हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह भी समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे और क्या दे रखा है, x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ, सो एंड, यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। इसने बता रखा है कि जो x है वो एक रैंडम वेरिएबल है, एंड x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PDF fx of x is equal to 0.4 टाइम fx1। तो या f1 f2 लिखना है, f1 f2 लिख लो, या fx1 लिखना है तो fx1 at x प्लस 0.6 टाइम fx2 at x। तो अभी के लिए तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन ओके, आप पूछा क्या जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा पहला पार्ट व्हाट इज द EX, दूसरा पार्ट व्हाट इज द EX², एंड तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x। अब ये तीन चीज़ तो बता ही सकते हो आप। जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ना, तो E ऑफ x1 आपको पता है 0 है, और वेरिएंस ऑफ x1 आपको पता है 1 है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि नॉर्मल 0 1 दे दिया ना, तो मीन वेरिएंस नोटेशन के साथ ही गिवन है। और ये जो दे रखा है इसमें क्या है, E ऑफ x2 आपका 0 है, और वेरिएंस ऑफ x2 आपका 6 है। एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, σ² 6 है। तो ये क्वेश्चन के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन है। अब आपको इसमें बताना है, तो ये एक x का PDF डिफाइन किया, और आपको पूछ रहा है, मैं ये तीन चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। फोर्थ भी चलो अगर मैं पूछ लूँ, ओके 044, बाकी लोग हाँ अभी देखते हैं। सो वेरिएंस ऑफ, अगर आपसे पूछता हूँ मैं x प्लस x², या x प्लस x² के बजाय मैं आपसे पूछ लेता हूँ वेरिएंस ऑफ, चलो 2x, जस्ट आपको चेक करने के लिए, या 2x प्लस 3। मैंने कल वेरिएंस की प्रॉपर्टी लिखी थी, है ना, आपको अगर याद हो, मैं फिर से, सो इसमें प्रॉपर्टीज़ में था, मैं यहाँ पे एज ए थ्योरम लिख देता हूँ। तो जैसे क्या होता है, पहला ये है, कल भी मैंने लिखा था हालांकि, वेरिएंस ऑफ कोई कांस्टेंट 0 होगा, है ना, चाहे k कोई भी रियल नंबर है, इसके बात कर रहा हूँ। दूसरा वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टाइम x हो जाएगा कांस्टेंट स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। देखो k जब बाहर आएगा, अभी आपको पता होगा डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब बाहर आता है तो k की पावर n होता है डिटर्मिनेंट, है ना। यहाँ पे क्या है, वेरिएंस में जब k बाहर आएगा स्क्वायर बन के बाहर आएगा। तीसरा है कि जैसे अगर ऐसा है वेरिएंस ऑफ x प्लस, मान लो ऐसा है ax प्लस बी, इसी दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, सो ax प्लस बी, सो क्या हो जाएगा a² वेरिएंस x प्लस 0। तो ये एक प्रॉपर्टी लिख दी है जिसको आप अगले क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। यहाँ तक ओके, किसी को डाउट है देख लो, ये प्रॉपर्टी है जस्ट। नहीं नहीं, यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल एक ही है, कोवेरिएंस तब आएगा जब दो रैंडम वेरिएबल होगा, ये सिंपल एक ही रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। तो सिंपली वो कांस्टेंट है, तो आगे दिस का वेरिएंस प्लस इसका वेरिएंस, तो वो हो जाएगा आपका 0, एंड आगे कोवेरिएंस भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तुम उस तरीके से करोगे तब भी आंसर यही आएगा, तुम वो करके देख लो, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस 2 टाइम कोवेरिएंस xy, तो यहाँ वेरिएंस y और कोवेरिएंस दोनों 0 आएगा। तो वहाँ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है b एक्चुअली। तो यहाँ मेरा एक ही रैंडम वेरिएबल, तुम जो सोच रहे हो दो रैंडम वेरिएबल के लिए वो होता है, तो मैं सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए लिख रहा हूँ ये। हाँ हाँ x कहाँ पे, थर्ड में, हाँ b हट गया, इसकी वजह से वेरिएंस k का कितना होता है 0, तो इसी वजह से b का वेरिएंस 0 हो गया। तो b गायब हो जाता। हाँ आते हैं, तो ये सिंपल है ना। मीन मैंने कल डिफाइन किया था, ये मैंने अभी रिकॉल करा दिया आपको, मीन का ये मतलब है, और वेरिएंस भी हमने कल डिफाइन किया था, मैंने फिर से एक बार लिख दिया है। अब इस पे बेस्ड अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हूँ जो जैम 2024 में ही आया हुआ है, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कि ये PDF गिवन है, मीन वेरिएंस सब गिवन है आपको,
और आपको ये दे रखा है x एक तीसरा रैंडम वेरिएबल है जो x1 x2 के टर्म में डिफाइंड है, और आपको पूछा जा रहा है ex स्क्वायर वेरिएंस x वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3, लास्ट का 4 इंटू 4 है ना 16, तो ये आ जाएगा। अब बताओ किस, क्या बोल रहे हो, ठीक है ना? अरे भाई तो वो हम सॉल्व करेंगे ना, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, ex 0 कैसे आया तो उसको सॉल्व करूंगा ना मैं अभी। ई ऑफ एक्स स्क्वायर, x1 0 कैसे, क्वेश्चन में दे रखा है भाई ई ऑफ x1, तुम्हें निकालना है। यहाँ नॉर्मल 0 1 में मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। F2 में मीन 0 है, वेरिएंस 6 है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आया नहीं, दिया हुआ है, ठीक है ना? तुम निकालोगे तब भी 0 आएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा वो, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर तुम ex निकालोगे ex1, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x टाइम PDF, ऑड फंक्शन नहीं हो जाएगा? ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में 0 नहीं होता है? लिख के देखो ना, आ जाएगा ऐसे ही। हाँ हाँ कोई बात, तुम इसलिए मैंने ये लिख दिया, मैंने मान लिया नॉर्मल किसी को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने ये कुछ लिख दिया इतना कुछ तुम्हारे लिए, कि जो गिवन है इसका मतलब ये है। तो यहाँ तुम्हें PDF लिख दिया मैंने, तुम ex निकाल के देखो, x टाइम दिस 0 आ जाएगा, इससे PDF निकालो 0 आ जाएगा। हाँ जी, मैं सॉल्व करूँ या सबको समझ आ गया? तो आगे बढ़ूँ, बाकी लोग, है ना? इसमें कुछ वो खास नहीं है ना, जैसे ये हमने पहले भी बताया था, 2 PDF का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक PDF होता है। तो ये PDF तो है ही, क्योंकि 0.4 और 0.6 मिलकर 1 हो रहा है, तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन PDF तो है ही। अब ex अगर पूछ रहा है, जैसे मान लो मैं ex निकाल रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ तुम लोग, तो ex क्या होता है, एक्सपेक्टेशन x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों का सपोर्ट रियल नंबर है, ठीक है? तो इसको जब आप खोलोगे, सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब एफ एक्स की जगह ये रख दो आप, एफ एक्स के प्लेस पे ये रख दो, तो बनेगा क्या? तो मैं इसको आसान बना कर लिख देता हूँ। तो ये सिंप्लीफाई करोगे ये ऐसा हो जाएगा, 0.4 टाइम एक्स इंटू एफ एक्स 1x डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और प्लस 0.6 टाइम इंटीग्रेशन x टाइम एफ एक्स 2x डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? और ये तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं, ex1 है, तो यहाँ से कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये हो गया 0.4 टाइम e ऑफ x1 प्लस 0.6 टाइम e ऑफ x2। और ये दोनों क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है आपको, मीन वेरिएंस गिवन ही है। तो ex1 0 है, ex2 भी 0 है, ये 0 हो गया। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट नहीं हो, मैं चारों पार्ट कर देता हूँ, आसान है, बाकी लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो ये हो गया। अगर मैं सेकेंड पार्ट जैसे लिखूँ इसमें, जैसे मुझे अब ex स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब वही एफ एक्स जो क्वेश्चन में दे रखा आप वो पुट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा ये? सो बन जाएगा 0.4 टाइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स 1 डी एक्स, फिर 0.6 टाइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स 2x डी एक्स, ठीक है ना? तो ये x1 रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जब x2 लिख रहा हूँ x2 रैंडम की बात कर रहा हूँ, f और वैसे ही है। अब यहाँ पे सो 0.4 टाइम, और ये जो एक्सप्रेशन तुम देख रहे हो दिस इज नथिंग बट ex स्क्वायर, किसका ex स्क्वायर? x1 का मीन होगा ये। सो दिस इज द मतलब e ऑफ x1 स्क्वायर है ये, 0.6 टाइम e ऑफ x2 स्क्वायर है। अब आपको बताना है x क्या था, तो देखो अभी मैं तुम्हें बताऊं कि हमें क्या क्या गिवन था। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ex1 0 है, वेरिएंस x1 1 है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, वो क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है e ऑफ x1 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर बराबर 1 है, और म्यू 1 इसी का नाम है, म्यू 1 मैं इसी को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सो दिस इज म्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू 1, ये बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ex1 स्क्वायर भी
1 ही आ जाएगा क्योंकि मीन 0 है ना, μ1 0 है इसीलिए। सिमिलरली हमें बता रखा था कि Ex2 0 है और वेरिएंस x2 6 है, तो इसको मैं μ2 बोल देता हूँ अभी के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा E ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर 6 है, ये हो गया। और ये तो 0 है, तो यहाँ से पता चल गया कि E ऑफ x2 स्क्वायर भी 6 होगा। और ये वैल्यू यहाँ यूज़ कर लो। सो ये वैल्यू जब यहाँ यूज़ करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 0.4 टाइम ये 1 है, 0.6 टाइम 6 है, तो ऐड करोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 7 आ गया। चेक करो एक बार, सही है ये? कहाँ गलती किया मैंने? चेक। अच्छा सॉरी, मैंने कैलकुलेशन गलत लिखा है। अच्छा अच्छा ये हाँ ये मैंने गलत लिखा, ओके। हाँ तो ये 0.4 और 0.36 कितना होगा? 4। अच्छा ठीक है, हाँ तो मैंने कैलकुलेशन गलत किया था, ठीक है। तो 0.36 और 0.4, ओके, कितना होगा? अरे भाई 336 कितना होगा ये? हाँ 3.6 प्लस 0.4, ठीक है ना? हाँ 3.6, मतलब अगर गलत बोला होगा तो हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो। ये ना, ये ठीक है, अब 4 सही है। तो यहाँ से सो आपको क्या निकाला अभी हमने Ex फाइंड किया, Ex 0 आया, Ex फाइंड किया 0 आया, Ex स्क्वायर 4 आया। अब ये दोनों पता है तो वेरिएंस आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ये तो रहा फॉर्मूला वेरिएंस का, है ना? ये क्या है? म्यू इज Ex ओनली, है ना? सो यहाँ तुम अगर लिखोगे तो ये जो म्यू है ये क्या है? Ex ही तो है। इसी को अगर मैं दोबारा लिखूँ तो Ex स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इनसाइड है और यहाँ Ex स्क्वायर यहाँ आउटसाइड है, ठीक है ना? यहाँ स्क्वायर इनसाइड है, यहाँ स्क्वायर आउटसाइड है। सो इस तरह से है, तो उसी हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने अभी जैसे Ex निकाला 0 आया, Ex स्क्वायर फाइंड किया 4 आया, सो वेरिएंस x निकाला तो वही Ex स्क्वायर माइनस ये 4 ही आ जाएगा फॉर्मूले से, क्योंकि ये म्यू है, तो म्यू इज़ 0। अब यहाँ से प्रॉपर्टी यूज़ कर लोगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम जानते हैं अभी प्रॉपर्टी लिखा है तो कुछ खास तो है ही नहीं यहाँ पे इस वाले प्रॉपर्टी से कि ax प्लस बी दिया हुआ, जहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है ना? जहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है, रियल नंबर है, सो ए बी कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस 0। सो इसलिए इसका आंसर हो गया कि 4 टाइम वेरिएंस एक्स ये है, ठीक है ना? अभी किसी को डाउट है? ओके है। तो मेनली यहाँ पे देखना था कि इसको यूज करके कैसे मीन वेरिएंस निकालोगे। तो यहाँ ना, यहाँ पूछा गया था, यहाँ वेरिएंस y का पूछा था। y क्या है? तो जो मैंने x लिया था उसको इसने y लिया हुआ है, तो वेरिएंस हमारा कितना आया था? 4 आया था ना? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ इसका 0.6 है, मैंने 0.4 दिया है, ठीक है ना? वो नो प्रॉब्लम है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे यहाँ 0.4 और 0.6 लिया, इसने 0.6 पहले 0.4 बाद में लिया, तो उसके हिसाब से आ जाएगा ना? तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.6 इंटू आई थिंक 6 और 0.4 इंटू 1, ऐसा कुछ, या उल्टा? नहीं 0.6 इंटू 6 इंटू 0, हाँ 0.6 इंटू 1, 0.4 इंटू 6, हाँ तो यहाँ 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है। F1 था ना, पहले का वेरिएंस 1 है, 0.6 इंटू 1 और 0.4 इंटू 6, हाँ ये आएगा हमारा, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन में यहाँ 0.4 यहाँ 0.6 लिख दिया, तो भी ओके है, वो भी PDF है ये भी PDF, तो मतलब सॉल्व हो जाएगा ये भी। तो यहाँ आंसर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 0.6 इंटू 1, 0.4 इंटू 6, ठीक है। जैसे मीन निकालने वाला क्वेश्चन या वहाँ पे डिस्क्रीट में होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो लो। तो ये क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है हालांकि। इसमें आपसे वेरिएंस पूछ रहा है, किसका वेरिएंस पूछ रहा है? जी, किसका? इसका आंसर तुम लोग कर पाओगे? सोल्यूशन कर लोगे ना? देख लो। अच्छा, जैसे वेरिएंस ऑफ जी एक्स निकालना है,
तो ये भी वैसे ही होगा जैसे हम लोग ई ऑफ जी एक्स निकालते, बस यहाँ पे करना है कि यहाँ हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स फिर इस पूरे का स्क्वायर, जैसे हम ना वेरिएंस ऑफ एक्स जैसे करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस दिस ये लगाने हैं, ये आपका जी एक्स है ना। लेकिन तुम लोग देख लो, तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, जिन लोगों ने सॉल्यूशन देख रखे हैं आता है, दैट्स गुड। सो अच्छा ठीक है, सो ये ऐसा कुछ है वेरिएंस ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे जी एक्स आपके पास है ln 2/x, मान लो ये y है, तो इनडायरेक्टली समझो कि वेरिएंस ऑफ y पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मीन वेरिएंस हमें पूछा गया हो तो वी डोंट नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करो, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आसानी हो सकता है अगर तुमको इसको हाँ, तो इसका फ़ायदा इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इजीली हो गया क्योंकि यहाँ x जो है x क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है अभी, अभी 0 से 2 में है, x/2 है, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे स्टैंडर्ड तो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा तुमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हो तो कितना आ गया, कैसे भी कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन से इजी हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन से लगा लो, इससे करना वैसे कर लो। अच्छा तुम्हें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन से इजी होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे आसानी से हो रहा है, अगर दोनों अप्रोच है ना, मैंने क्लास में बताए थे, या तो हम y का पहले वो निकाल ले, तो अगर वेरिएंस ऑफ y निकालोगे तो ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर। तो दो तरीका है, एक तरीका है कि हम y का पीडीएफ निकाले पहले, फिर हम उसके बाद y का वेरिएंस निकाल ले, एक तरीका ये, दूसरा है बिना y का पीडीएफ निकाले डायरेक्टली हम ये कैलकुलेशन कर ले। बाकी लोग बताओ मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं? ओके है ये, किसी को लगता है सॉल्व करना चाहिए तो बताओ, या तो ट्राई करके देख लो, ना हो तो फिर पूछना, ये है वो ग्रुप में सॉल्यूशन है ही, कोई फॉरवर्ड कर दो अगर समझ आ जाए तो देख लो। लेकिन चूंकि मैंने है ना ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने डिस्कस किए हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर ही चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो कि पहले तुम y का पीडीएफ निकाल लो, और y का पीडीएफ निकाल लिए फिर तुम y का वेरिएंस निकाल लो, इस तरीके से। दूसरा है बिना करना है तो पहले ये कैलकुलेट करो, फिर ये कैलकुलेट करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, इस तरह से, ठीक है। सो आई होप ट्राई करके देखो, तुम लोग कर पाओगे, कर लोगे। नहीं हो रहा तो फिर डाउट में पूछो, ग्रुप में सॉल्यूशन तो है ही। तो इसमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन, मीडियन, अपर बाउंड है ना, ये अभी पढ़ानी है हमने, तो ये डिस्कस करना है अभी। तो ये ज्वाइंट है, हम्म, ये ज्वाइंट का है ना, ये भी ज्वाइंट, मिनिमम मैक्सिमम ये इन्फरेंस है। जैसे ये क्वेश्चन ये आपने सॉल्व किए थे तब, बस मीन निकालना रह गया था, ये हमने क्लास में किया था जब पीडीएफ कर रहे थे ना, तब डिस्कस किया होगा मैंने ये क्वेश्चन। तो ये भी आसान ही है, पहले ए बी निकालना पड़ेगा आपको, ए बी कैसे निकालोगे, पीडीएफ के डेफिनेशन से, तो एग्जाम 2022 का है। सो तो पहले ये पीडीएफ होगा, तो 0 से 3 में इंटीग्रेशन को 1 के इक्वल रख दो, एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। दूसरा इक्वेशन 2 से 3 में इसका इंटीग्रेशन को 2/3 रख दो, दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन से ए बी आ जाएगी। फिर आपसे ई एक्स पूछ रहा है, तो देखो तुम लोगों ने सॉल्व करके बताओ क्विकली, आंसर आसानी से आ जाएगा। अच्छा, तो 2.17, बाकी लोग देखो।
ठीक है ना, तो कर दोगे सॉल्व में, कहना मतलब ये सॉल्व हो जाएगा ना सबसे, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मतलब सॉल्व तो हो ही जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ए बी निकाल लो पहले, उसके बाद ई एक्स, आपको पता है ये ई एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ डी एक्स, और पी डी एफ से पहले ए बी निकालना पड़ेगा आपको, इसको 0 से 3 में इंटीग्रेट कर लेना है, क्योंकि 0 अदरवाइज है ना, इसीलिए। अब बस आप ए बी निकाल के कैलकुलेट कर लो, और जिनको डाउट हो पूछना करो। तो इस तरह क्वेश्चन कुछ पी एम एफ वाले देख लो, पी डी एफ वाले ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ पी एम एफ वाले क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो जैसे ये भी वही क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मीन निकालना है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो आगे देखेंगे। मेथड मोमेंट एस्टिमेटर इसी बेस्ड है। ये मेथड ऑफ मोमेंट पूछ रहा है ना। जैसे यहाँ ई वाई पूछ लिया, लेकिन ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अच्छा ठीक है, मैं इसको अच्छा एक मिनट रुको, 2 पॉइंट यही है ना लोगों का भी, ठीक है ना, तो आपका वही आया होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। क्या क्या कह रहे हो यार, कि किसमें क्या पूछा हुआ है? एक तो तुम्हारा डाउट पता नहीं, यही पूछ रहे, ये पूछ रहे हो क्या? लिखा ना राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एक मिनट, अरे भाई तो तुम्हारे पास आंख है ना, क्यों 3 डेसिमल में लिखोगे? जब तुम्हें 2 डेसिमल में बोला है लिखने को, तो तुम क्यों 3 डेसिमल में लिखोगे? जब यहाँ लिखा हुआ है 2 डेसिमल में लिखो, क्यों लिखना है? एक्सेप्ट करे ना करे पता नहीं, जब उसने कहा है 2 डेसिमल में लिखो, तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या कर लोगे तुम तो कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हें बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, मत लिखो 3 डेसिमल में। एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं, अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सही गलत का, ये। तो जब 2 डेसिमल प्लेस लिखा है 2 डेसिमल ही लिखो, क्यों 3 डेसिमल लिखोगे तुम, ये चीज़ है। मेरे हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए, ये चीज़ है, लेकिन नहीं करेगा तो क्या कर, तो फिर तुम्हारा कुछ वो लॉस हो जाएगा तुम्हारा। अभी पॉइजन पढ़े थे तुम, जैसे ये क्वेश्चन है, सो यहाँ पे एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वेरिएंस का है, सिंपल ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन का, बताओ। तो एक्चुअली होता क्या है, तुम ऐसा निकाल भी सकते हो, ये एक्चुअली एक थ्योरम है, आगे हम है ना, तो इसमें हाँ है ना, तो ये सिंपल है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करेगी। तो ये एक थ्योरम आता है, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, थ्योरम ये है कि, जो कि आगे आएगा फिर से हालांकि, सो बोल रहा है एक्स इज पॉइसन लैम्बडा, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज पीएमएफ इसका ऐसा होगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एंड एक्स विल टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा होगा इफ एंड ओनली इफ, ये यूनिक प्रॉपर्टी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जो होगी, ये होगी लैम्बडा अपॉन एक्स प्लस वन टाइम्स प्रोबेबिलिटी एट x। तो ये कहने का मतलब है कि जब ऐसा होगा, फॉर ऑल x इज इक्वल, यहाँ x 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। सो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये पीएमएफ होगा। तो ये आगे आएगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आ गया तो मैं लिखा दिया, बाद में फिर से लिखाऊंगा, और तुम ये याद रख सकते हो। तो ये प्रूव करना बहुत आसान है, ये यूज़ करोगे इजीली प्रूफ हो जाएगा। सो अगर एक्स पॉइसन लैम्बडा है, तो इफ़ एंड ओनली इफ ये रिजल्ट होगी, मतलब
पॉइजन लैम्डा है तो ये रिजल्ट होगी, ये रिजल्ट है तो पॉइजन लैम्डा होगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा यहाँ पे। तो अब तो बहुत इजी हो गया ना। तो यहाँ से क्या समझ आया कि इसने बोला था एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ पी एम एफ पी एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी एम एफ पी एक्स है। अब आपसे बोल रहा है कि क्या वेरिएंस होगा। तो जिन लोगों को थ्योरम याद है 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पी एक्स लैम्डा अपॉन दिस, तो ये हो गया एक्स इज पॉइसन, लैम्डा की जगह यहाँ पे है एल एन थ्री। अब जिन लोगों को आइडिया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ई एक्स लैम्डा होता है, वेरिएंस एक्स भी लैम्डा ही होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एल एन थ्री है और ये भी एल एन थ्री है, क्योंकि अभी पूरा जब पूरा कोर्स पढ़ लोगे तुम्हें सब कुछ पता होगा। तो यहाँ पे मीन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ऑलरेडी मीन पता होगा, वेरिएंस पता होगा, एम जी पता होगा, तो वहाँ कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि आप पूरा कोर्स पढ़ के जाओगे। सो उससे डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं है। ये देख के पता चल गया पॉइसन है, पॉइसन है तो मीन वेरिएंस का ये फॉर्मूला है, तो उससे डायरेक्टली आंसर आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट करने की। अगर नहीं आता है तो जी रेकरेंस प्रॉपर्टी है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। सो रेकरेंस प्रॉपर्टी है ना, रेकरेंस रिलेशन है या प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिर्फ ऐसा पॉइसन में होगा। जैसे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल में होगा, डिस्क्रीट में मेमोरीलेस सिर्फ ज्योमेट्रिक में होगा। तो ऐसी हर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके थ्रू अगर आप देखेंगे, ये भी है क्वेश्चन, तो पहले किया होगा तुमने, आसान है ये तो। मीन वाला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, तो ये तो डायरेक्टली मीन सर्च कर ले, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये सब ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हैं ये सब। जैसे ये था, यहाँ भी ये क्लास में हमने सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे सीडी निकाले थे जस्ट। अब आप मीन बहुत इजीली निकाल लोगे, है ना। ये डिस्क्रीट है जी, डिस्क्रीट में मीन कैसे निकालते हैं, समेसन एक्स आई पी आई। हाँ अच्छा, तो अगर सॉल्व कर रखा है तो आपको ऐसे एल पता होगा, नहीं तो देख लो एक बारी। सो तो सबसे पहले पीएमएफ के डेफिनेशन से आपको सीडी निकालना पड़ेगा। तो ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस कर रखा जब पीएमएफ पढ़ रहे थे, तो उसमें सीडी कैलकुलेट किया था। अब आपको सीडी आ गया तो ई एक्स निकालना है, तो डिस्क्रीट है, तो ई एक्स आपको डिस्क्रीट में पता ही है, आप ऐसे लिख सकते हो समेसन एक्स आई पी आई, मतलब एक्स वन पी वन से लेके जो भी पॉसिबल वैल्यू एक्स एन पी एन, यही ई एक्स होता है डिस्क्रीट में, या वही एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। बात बराबर है, बाकी लोग देख लो, इनका शायद ए आया ना, तो बाकी लोग कर पाओगे ना, सिंपल ये है मतलब। बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, बट कर लोगे सॉल्व, ये ज़रूरी है। सो एक पीएमएफ के डेफिनेशन से एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, वहाँ से सी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी डी आ गया तो ई एक्स निकाल लो फॉर्मूले से। तो सी हमने निकाले थे, डी निकाले थे, और फिर ई एक्स निकालना है। इसमें मेन ये तीन चीज़ें हैं, पहले सी निकालना होगा, डी निकालना होगा, फिर ई एक्स आएगा। हो जाएगा ना, कर लोगे आप लोग सब लोग, सॉल्व करके देख लेना क्लास के बाद अगर टाइम तो वो है। तो यहाँ पे ई एक्स यही है, मैं डायरेक्टली ई एक्स सर्च करता हूँ, रुको। ई एक्स से आ रहा था भाई, एक्सपेक्टेशन से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्टली। एक तो ये नोटेशन वोटेशन ही आएगा पहले तो ये सब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, ये आगे आएगा, ज्वाइंट का है ये। तो
जैसे ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर पाओगे? देखो ये क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं वो हो गया, किसका एक्सपेक्टेशन फाइनाइट होगा चार में से। तो ई एक्स वन तो निकाल ही पाओगे इजीली। मान लो ये एक्स वन रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ है अभी, तो एक्स वन का मीन आ जाएगा। ये एक्स टू का भी यही पीडीएफ। अभी तुम पूछ रहे थे आईआईडी क्या होता है, देखा ना, आईआईडी का ये फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, जैसे इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं वैसे रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि x1 का भी यही पीडीएफ है, x2 का भी यही पीडीएफ है, x3 का भी यही पीडीएफ है, xn का भी यही पीडीएफ है। तो जितने भी रैंडम वेरिएबल सबका पीडीएफ यही है। रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन सबका पीडीएफ कॉमन है। तो ये होता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट मतलब उसका एक का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, जैसे इवेंट में होता है इंटरसेक्शन दो का प्रोडक्ट हो जाता है इंडिविजुअल के, तो सेम यहाँ पे भी है। तो आपको देखना है कि ई एक्स वन क्या आएगा। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ सिंपली, इसमें अभी तो तीन पार्ट ही कर पाओगे तुम अभी, क्योंकि पूरा पढ़े नहीं है, तो इसको मैं फोर्थ वाला भी स्किप कर देता हूँ, मिनिमम वाला। अभी तुम ये वाला पार्ट सिर्फ सॉल्व करो। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? पर्पस है, पहले पार्ट कहना चाह रहा है कि तुम ई एक्स बताओ क्या होगा। ये एक्स का पीडीएफ है, मान लो एक्स वन एक्स टू सेम ही है। बी पार्ट का मतलब पूछना चाह रहा है कि ई ऑफ वन बाई एक्स बताओ क्या आएगा। और तीसरे पार्ट का मतलब है, ये पूछना चाह रहा है ई ऑफ रूट एक्स क्या आएगा, है ना। ई ऑफ रूट एक्स क्या आएगा, ये निकालो यहाँ से क्या आएगा, से निकाल पाओगे ना। तो पूछा है किसका फाइनाइट एक्सपेक्टेशन है, मतलब किसका ई एक्स एक्सपेक्टेशन अभी लिखेगा मतलब ई एक्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे ई एक्स निकालना है, इसमें ई वन बाई एक्स निकालना है, क्योंकि एक्स वन एक्स टू का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। तो मतलब वन बाई एक्स वन का मीन वही आएगा जो वन बाई एक्स टू का आएगा, एक्स वन का मीन वही आएगा जो एक्स टू का मीन आएगा, ये चीज़ है। अच्छा ई एक्स डज नॉट है, कल भी हमने ये क्वेश्चन शायद लिखे थे क्लास में, याद है? हाँ कल हमने क्लास में ये क्वेश्चन लिखा था, सेम क्वेश्चन क्लास मैंने कल लिखा था, जिसमें ई एक्स डज नॉट आया। ई वन बाई एक्स कितना आया, ये भी कल हमने किया था, क्लास में ही किया था, कल के नोट्स में देखो, सेम क्वेश्चन कल किया था। ये वन बाई टू आया था ना। और ये ई रूट एक्स, हाँ ये वन बाई टू। सी का क्या आएगा? अच्छा हैज़ हैव, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, तो हो सकता है ना। चेक कर लीजिए बाकी लोग। टू बाई थ्री प्लस में कह रहे हो पाप, अच्छा ठीक है ना, तो इस तरह से कर पाएंगे। तो पूछा किसका इसका एक्सपेक्टेशन फाइनाइट है, तो अभी के लिए बी का फाइनाइट है, सी का फाइनाइट है, ए का फाइनाइट नहीं है। और एक और ऑप्शन था मिनिमम वाला, तो वो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आइडिया होगा। ये जो चौथा पार्ट है, मिनिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से कर पाओगे आप। और क्या क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशंस वाले, तो निकाल लोगे ना। जैसे ये है, ये तो थ्योरम पे बेस्ड है, अभी आगे लिखाऊंगा कि एक्स अपॉन एक्स वाई स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो एक्स अपॉन वाई स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉची का ये यही पूछा है किसका एक्सपेक्टेशन फाइनाइट है, इन चार में से किसका आंसर फाइनाइट आएगा। तो ये सब तुम तब कैलकुलेट कर पाओगे जब तुम्हें थ्योरम्स पता होगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो क्या होता है, उसका पीडीएफ क्या आएगा, उसके हिसाब से होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आगे अभी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर बेस्ड है ये। है ना, एंड तक सब पता चल जाएगा, जब पूरा तुम कोर्स पढ़ लोगे तुम्हें सब पता चल जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है। तो अच्छा ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का अगर तुम देखोगे, तो चलो ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी का है ये। तो हो सकता है पहले सॉल्व ना किया हो तुमने। पॉइजन पता है तुम्हें? नहीं पता होगा ना, अभी छोड़ दो अभी। तो ये मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी का है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो तुम उसको ट्राई कर सकते हो बाद में, देख लेना सॉल्व करके। तो चलो आगे थ्योरी करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन ढूंढे कर लेना तुम लोग, क्योंकि ये सब वही इंट्रोडक्शन पेज आ रहा है सिर्फ, सो रहने दो। और
उसमें क्या था, ई ऑफ, तुम लोग कह रहे थे ब्रैकेट एक्स से आता है, ई ऑफ एक्स सर्च कर पाएगा ये? अच्छा 73, देखते हैं, रुको देखो क्या है। तो ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया, छोड़ो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन तो उससे आ जाएगा। ये जॉइंट का है, तो कन्वर्जेंस स्टोकेस्टिक, यहाँ फाइंड कर पाओगे? जैसे ये पूछ रहा है तुमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोल रहा है ई एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन जीरो, गामा मोर लैम्डा मोर देन जीरो, तो ये इसकी बात कर रहा है, तो ये इज नॉट ट्रू, सिंगल करेक्ट ऑप्शन। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, तो गामा का प्रॉपर्टी यूज करके इजीली कर पाओगे, है ना। तो ये सब गामा ये पीडीएफ है, लेकिन है ना, एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पीडीएफ का नाम है, तो जैसे ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, तो उस पे बेस तुम देख सकते हो किसका वेरिएंस कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी, ई ऑफ 1/x एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये तो गामा गामा जब पढ़ लेंगे तो गामा से डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हो, गामा का पीडीएफ प्रॉपर्टी यूज़ करके। ये तुम्हारा जॉइंट वाला है, ये भी ये है, तो इससे तो कुछ आया नहीं। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो अभी के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम आगे थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसके बाद थ्योरी करता हूँ, ये सॉल्व करके देखो। ये मैंने कल उस बैच में भी कराए थे, गेट वाले बैच में क्वेश्चन। सो ये पूछ रहा है कि जैसे इसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना मुझे। ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस, तो ये 1/2 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 1/2 है, मोर देन 1/2 कह रहा है। तो जैसे अभी ई एक्स तुमने पढ़ा था, अगर ये, अब चलो इसी में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमने ई एक्स अभी पढ़े थे कि ई एक्स का जो मतलब है, ई एक्स इज एक्चुअली व्हाट, ई एक्स अगर डिस्क्रीट है, मान लो, चलो पहला मैं बात कर लेता हूँ कि अगर एक्स डिस्क्रीट है, सो ई एक्स का डेफिनेशन क्या था, इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन, पहला पॉइंट है ई एक्स, तो आपने ये पढ़ा था ई एक्स इज एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हो सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, जहाँ ए कोई सबसेट है आर का, है ना, तो यहाँ ए क्या है, ए इज सम सबसेट ऑफ रियल नंबर, जहाँ ए कोई आर का कोई भी सबसेट है, इंटरवल हो सकता है, फाइनाइट सेट हो सकता है, तो ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स पूछ रहा है अंडर द कंडीशन दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स पे ही कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली आप लिखोगे समेसन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स। अब इसने कंडीशन लगा दिया ना, यहाँ पे सपोर्ट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता था, लेकिन ये कंडीशन लगा दिया, इंटरसेक्शन होता है न्यूमरेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वैसे यहाँ पे जो कंडीशन आएगी इंटरसेक्शन में आएगी, तो यहाँ एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता था, और यहाँ कह रहा है एक्स ए ही होना चाहिए, ये सबसेट है आर का, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला सेट आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ समेसन तुम्हें करना होगा एक्स बिलोंग्स टू ए पे, मतलब समेसन किस सेट पे होगा, वैसे एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग कर रहा है, और अपॉन में होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये आपने पहले सीखा था कि अगर मुझे कोई पीएमएफ दे रखा है या पीडीएफ दे रखा है, तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर पीएमएफ है तो इसके पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी का सम कर लो, पीडीएफ है तो इंटीग्रेशन कर लो ये सेट पे। कॉन्टिन्यूस में भी सेम चीज़ होगी, बस समेसन की जगह इंटीग्रेशन हो जाएगी, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। अरे
इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से होगा कि x मान लो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो क्या होगा यहाँ पे, सो x इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो ex आपका यहाँ पे समेसन की जगह इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ भी आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, देख लो। अच्छा यहाँ पे x इंटू पी एक्स के बजाय मैं पूरा दोबारा लिख देता हूँ, सो इंटीग्रेशन x इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ भी होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी x इंटू, लेकिन अब यहाँ होगा x बिलोंग्स टू a, सेट a पे इंटीग्रेशन होगा जस्ट x इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। किसी को क्वेरी है? तो ये थ्योरम है, मतलब समझो ये फॉर्मूला है कि अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो ये इसका अप्रोच है। ये कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो बस ध्यान के रखना, यहाँ पे ए सेट पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ए सेट पे समेशन है, बिकॉज गिवन है। अब तुम चाहो तो इसका आंसर निकाल के बताओ। ये लिख लिया ना, देख लो, लिख लो, इसको नोट कर लो, और इस पे बेस्ड आप ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। आपको एक पीएमएफ दे रखा है, एक्स डिस्क्रीट है तो पूछ रहा है, और ये इज आर ट्रू है, तो एम एस क्यू है ये, दिस इज द मल्टीपल करेक्ट, सो इज आर है, तो हो सकता है 1 2 3 4 कोई भी करेक्ट हो, लेकिन यहाँ बोल रहा है 1 है, लेस देन 1 है, कोई एक ही करेक्ट होगा इनमें से भी बोल रहा है हाफ से कम है, हाफ से ज़्यादा है, कोई एक, ए बी में कोई एक ट्रू होगा, सी डी में कोई एक ट्रू होगा, क्या होगा बताओ। हाँ, मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है, तो बी, उसके बाद क्या, सी या डी? तो दो क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है ई एक्स क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला क्वांटिटी क्या है, बस ये पूछ रहा है आपसे। डी फॉर डेली। अच्छा, तो क्या करना, देखो ई एक्स तुम्हें पता ही बता ही रखा है, ई एक्स का मतलब क्या है। अब ये 0 पे ये है और 1 पे ये, 0 पे ये पी एम एफ है और 1 पे ये पी एम एफ है, दो अलग अलग पॉइंट दे रखा है। बट ई एक्स में क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा ना, ये चीज़ है। कर लोगे भाई। ई एक्स इज समेसन के इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या सपोर्ट क्या है इसका, 0 से इन्फिनिटी, सो 0 से इन्फिनिटी है,
और जब आपको बोलता है ई ऑफ एक्स गिवन एक्स मोर देन 0, तो इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और इसका सपोर्ट 0 से ही स्टार्ट है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स एट 0, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, समेसन एक्स इंटू, या के लिखना है, के लिख लो, जो के लिख रहा था मैं, के इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स एट के। अब ये इंटरसेक्शन, सेट ए यहाँ पे क्या है, जो सेट ए की मैं बात कर रहा था वो सेट है यहाँ 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स मोर देन 0 बोल रखा है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हमें समेसन करना है इसके अंदर जो इसके सपोर्ट के पॉइंट्स हैं उस पे। तो सपोर्ट के पॉइंट्स क्या क्या हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन ये बोला मोर देन 0 लो, तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा एक्स, तो यहाँ एक्स स्टार्ट होगा 1 से लेके इन्फिनिटी। अब ये दो सीरीज है जिसका सम निकालना पड़ेगा आपको, सम ऑफ सीरीज। हो जाएगा, देखो भाई, अब ये सीरीज का सम निकालो, ना हो तो पूछना क्लास में, सो सॉल्व करो आराम से, क्लास के बाद बैठ के सॉल्व करना, और नहीं हो तो पूछो नेक्स्ट क्लास में या डाउट क्लास में। जस्ट तुम्हें सीरीज का सम निकालना है, इसका वैल्यू देखो क्या आता है, तो आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा, ये हाफ आता है, ठीक है ना, सो हाफ आता है इसलिए करेक्ट है, मैं पहले बता देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ई अपॉन ई माइनस 1। एक्चुअली यही क्वेश्चन मैंने कल क्लास में कराए हैं, तुम देख सकते हो, कल गेट बैच में रात को कराया था। सो ई अपॉन ई माइनस 1 आएगा, जो कि क्या है, मोर देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है ना इससे, सो मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 है तो इसका मतलब ये मोर देन हाफ भी होगा, क्योंकि हाफ से भी ज़्यादा होगा, इसका अंदर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग 1/2 से भी ज़्यादा है, सो ये सही है, ठीक है। तो बाकी अब तुम्हारा काम क्या रह गया, यू हैव टू फाइंड दिस सीरीज। यहाँ फंक्शन दे रखा है, यूज़ करो, 0 पे ये है, 1 पे 2 पे 3 पे, इन सब पे ये। अब ये सीरीज का सम निकालो। अब मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ, देखो। तो क्वेश्चन है अब कि हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन यूजिंग CDF। ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे CDF गिवन है तो मैं एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना। सो अब एक CDF चाहे डिस्क्रीट का हो, चाहे मिक्स्ड का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, तीनों का हो, किसी का भी हो, हम लोग कैलकुलेट उस तरीके से ही करेंगे। तो ऐसा होगा, थ्योरम ये है, मतलब ये थ्योरम ही है, फॉर्मूला समझ लो। लेट x बी एनी रैंडम वेरिएबल with CDF fx at x, है ना। अच्छा, सपोर्ट क्या है, तो इन जनरल जो फॉर्मूला होगा इसका, इन जनरल वो ये होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x का जो इन जनरल फॉर्मूला होता है, देन Ex इज, ये इंटीग्रेशन होगा 0 to infinity 1 minus CDF of x dx माइनस इन्फिनिटी से 0 CDF ऑफ x dx, ये फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे, हमने कहा एनी रैंडम वेरिएबल, चाहे ये डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे मिक्स्ड हो, तीनों केस में ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब CDF डिस्क्रीट का हो या कॉन्टिन्यूअस का हो, मिक्स का हो, इसका कोई टेंशन नहीं लेना आपको। ये फॉर्मूला आप आंख बंद करके यूज करो, चाहे रैंडम वेरिएबल कोई भी हो, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स, इससे आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में इसका एक्सटेंशन आप देखते हैं होता क्या है, इसका एक्सटेंशन बता देता हूँ। एक्सटेंशन ये है कि यहाँ पे आएगा, अगर आपसे पूछेगा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। सो दूसरा पॉइंट है कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ GX पूछ लिया तो, सो यहाँ पे एक कंडीशन है, नहीं लेट G0 इज 0, मतलब
जी फंक्शन ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना। सो जी जीरो इज जीरो, देन या ऐसा बोल दो कि लेट जी एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर सच दैट, ये होगा डिफाइंड ऑन आर, तो जी एक्स होना चाहिए डिफरेंशिएबल फंक्शन, जी एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन such that जी जीरो इज जीरो। इसका क्या मतलब है कि जो जी फंक्शन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब एक्स को जीरो रखें वाई जीरो, मतलब ओरिजिन से पास करने वाले फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, जिसका ग्राफ ओरिजिन से पास कर रही है। देन आपके पास आएगा, हमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स ये होगा जीरो टू इन्फिनिटी जी डैश एक्स इंटू वन माइनस सी डी एफ डी एक्स माइनस माइनस इन्फिनिटी से जीरो जी डैश एक्स इंटू सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए अब देखो होता क्या है, अगर मेनली जो बुक में तुम्हें मिलेगा थ्योरम वो मिलता है जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट नॉन नेगेटिव हो। अभी एक बार ये चेक कर लो, अब मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा, तो यहाँ मैंने सपोर्ट का कहीं भी जिक्र नहीं किया, सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, हमने कहा कोई भी रैंडम वेरिएबल हो कुछ भी सपोर्ट हो उसका, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहाँ नहीं रहता है, चेक करो दोबारा, जहाँ तुम देखो उसको दोबारा जाके देखो। हाँ जी, अगर नॉन नेगेटिव सपोर्ट हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू पे क्या होता है, जीरो अदरवाइज नहीं हो जाता है, तो वहाँ पे अगर वैसा रहेगा तो आएगा हमारे पास, है ना। तो दूसरा जो तुम कह रहे हो वो ये होता है, जो बुक में तुमने पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट, सपोर्ट होगा मान लो जीरो से इन्फिनिटी, मतलब दैट इज एक्स इज मोर देन जीरो, ये सपोर्ट है, एक्स इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ये ऐसा लिखा होगा, तुम जहां देख रहे हो किसी बुक में देखोगे वो ऐसा लिखा होगा कि लेट एक्स बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। देन अगर ये नॉन नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव इसका मतलब क्या है, नेगेटिव पार्ट में तो जीरो हो जाएगी पीडीएफ भी और सीडीएफ भी, क्योंकि तो उस केस में अगर एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है मतलब सपोर्ट इसका मोर देन इक्वल टू जीरो है, देन पहला पार्ट वही आ जाएगा। सो ई एक्स आपका आएगा जीरो से इन्फिनिटी वन माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो माइनस वाला पार्ट है वो जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन था माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में सी डी एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो सपोर्ट से पहले सी डी एफ की वैल्यू जीरो होती है। और दूसरा जो है हमारे पास कि देन, और फिर से वही कि जी कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, लेट जी बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। आप ध्यान दो ये क्या है, सी डी एफ क्या होता है, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो जीरो से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स डी एक्स। सो यही बात है ना, क्योंकि सी डी एफ होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो वन माइनस मतलब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ये, जी बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो हो जाएगा देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जो जी एक्स होगा दैट विल बी जीरो टू इन्फिनिटी जी डैश एक्स इंटू वन माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स, वन माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या जीरो से इन्फिनिटी जी डैश एक्स इंटू
प्रोबेबिलिटी x मोर देन x dx, ये आ जाएगा। तो ये जैम 2023 में डायरेक्ट यही gx को x स्क्वायर रख दिया हुआ है ना, तुम gx को अगर x स्क्वायर रख दोगे, यहाँ x स्क्वायर रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और ये देखोगे ये डायरेक्ट 4 ऑप्शन बना रखा उन्होंने, उसमें से एक ऑप्शन ये है, जैम 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूले बेस्ड। तो यहाँ हमने कहा है कि नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। क्या है? जी जी यही है, यही ऑप्शन है हर जगह, कहीं मोर देन, कहीं लेस देन, कहीं x 2x लिख रखा है। जैसे ये क्वेश्चन जैम 2023 का मैं लिख देता हूँ, देखो। तो ये जो क्वेश्चन है ये जैम 2023 में आया, उसमें ये पूछा था कि लेट x बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, देन 4 ऑप्शन है, देन x स्क्वायर इज, पहला ऑप्शन था 2x इंटू प्रोबेबिलिटी x लेस देन x dx, मान लो 0 से इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव है ना, तो इस तरह के 4 ऑप्शन उन्होंने बना रखे हैं अपना, 0 से इन्फिनिटी 2x इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन x dx, फिर सी में उन्होंने दिया x इंटू प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x dx, ऐसा बना रखा है, और डी ऑप्शन में x इंटू प्रोबेबिलिटी x लेस देन x dx मोर देन ना, तो ये मोर देन x 0 से इन्फिनिटी। तो ये आप देखेंगे, ये जैम 2023 का पेपर ओपन करके देख सकते हो आप, उसमें ये क्वेश्चन है, सिंपल यही 4 ऑप्शन है फॉर्मूला बेस्ड। तो आप सिंपली अभी देखेंगे जो मैंने लिखा है g डैश x इंटू 1 माइनस सी डी एफ, तो 1 माइनस सी डी एफ क्या ये हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ से। इसी में तुम gx को x स्क्वायर रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 2x टाइम दिस x मोर देन x, देख लो। तो ये इन जनरल है, आर सपोर्ट पूरा रियल नंबर होगा तब, ये इन जनरल है जब आपका नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें 2 तरीके से करके दिखाता हूँ, है ना। देखो सिंपल एक क्वेश्चन है, ताकि ये जस्टिफाई हो जाए कि दोनों सेम ही है। सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ CDF, तो CDF है लेट से 0 व्हेन x लेस देन 1, 1/2 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3, एंड 1 व्हेन x इज मोर देन 3। ये CDF है। बताओ ये CDF किस रैंडम वेरिएबल का है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस या मिक्स्ड? ये किसका CDF है, कौन सा रैंडम वेरिएबल यहाँ पे होगा? ये मिक्स होगा। बाकी लोग मिक्स कैसे है भाई? डिस्क्रीट का है ना, हाँ ग्राफ बना के देख लो दिख जाएगा। तो ग्राफ बना लोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो इसमें PMF भी होगा, एंड चलो PMF भी लिख देता हूँ मैं, PMF ऑफ x इज, तो CDF ये है ना, और इसी का PMF लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। बताओ भाई ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? एक तो 1 पे होगा, एक 3 पे होगा। तो 1 पे कितना है, 1/2 व्हेन x इज 1, या ऐसे लिखता हूँ 1/2 व्हेन x इज 3 एंड 0 अदरवाइज। ठीक, अब तुम दोनों तरीके से EX निकालो। EX निकालने के 2 तरीके हैं। देन एक तरीके से मैं EX निकाल सकता हूँ ऐसे, समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, और x की यहाँ 2 ही वैल्यू रख सकते हो, 1 और 3, क्योंकि सपोर्ट में तो 1 और 3 है। तो मतलब ओपन करोगे तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 3, यहाँ x की 2 ही वैल्यू है। सो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1 1/2, 3 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 3 1/2, कितना हो गया 4/2, 2 आ गया। अब यही चीज़ हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, EX, सो इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF ऑफ x, और ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल दिख रहा है आप लोगों को, क्यों नॉन नेगेटिव है? क्योंकि इसका सपोर्ट 1 से 3 होगा, या अच्छा 1 से 3 के बीच डिस्क्रीट है ना, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सपोर्ट 1 and 3 है,
सपोर्ट में जस्ट 2 पॉइंट है 1 3, तो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। लगाओ ये फॉर्मूला जरा तुम लोग लगाओ, 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो इसको, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 0 से इन्फिनिटी ही है लिमिट। लिमिट ध्यान रखना है, यहाँ सपोर्ट पे इंटीग्रेट नहीं करना है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करना है इसको। तुम चेक करो 2 आएगा, चेक करो जरा तुम लोग, 2 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है इसका मतलब। सो इस CDF को यूज़ करो और देखो ये क्या 2 देना चाहिए, क्योंकि मेथड कुछ भी हो आंसर तो सेम ही होगा, है ना, तरीका कुछ भी लगा लो तुम। क्या आया, 2 आया, है ना। सो ठीक है ना। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल है ये, तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ देखो फंक्शन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो ये लेस देन 1 पे 0 है, तो जब यहाँ 0 से इन्फिनिटी में है तो इसको ब्रेक करूंगा मैं, 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी, इस ऐसे ब्रेक करेंगे इसको हम। तो जब हम ब्रेक करेंगे इसको 0 to 1, तो जब मैं 0 to 1 करूंगा तो 1 माइनस 0, ये CDF की वैल्यू 0 है ना, 0 से 1 इंटरवल में CDF की वैल्यू 0 है, सो 1 माइनस 0 dx, 1 से 3 में CDF की वैल्यू हाफ है, सो 1 माइनस 1/2 dx, 3 से इन्फिनिटी में 1 माइनस 1 dx, सॉल्व करो 2 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ से 1 आ जाएगा, 1/2 का इंटीग्रेशन 1 से 3 में, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 से 2 इंटू 2 तो 1 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, तो 2 आ गया, चेक कर लो। तो ये डिस्क्रीट का किया, सेम चीज़ मैं कॉन्टिन्यूस में करके दिखाता हूँ, सेम चीज़ मिक्स में करके दिखाता हूँ, मतलब EX डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस या मिक्सड हो, तीनों में 2 तरीका है, एक तरीका ये, एक तरीका ये, मिक्स में भी 2 तरीका होगा, है ना, उसमें पार्शियल, एक और लिख के दिखाता हूँ देखो। दूसरा है जैसे, so let x be a random variable with CDF 0 when x less than 0, x by 4 when x is between 0 and 4, 1 when x more than equal to 4, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये देख के बताओ, ग्राफ बना के तुम देख सकते हो ये किसका है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस मिलेगा, ठीक है ना।
एंड पीडीएफ ऑफ एक्स इज, ये कॉन्टिन्यूस, तुम ग्राफ बनाओगे, ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस है आर पे, ठीक है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, तो ये पीडीएफ आ जाएगा इसका। सो पीडीएफ इज, डिफरेंशिएट कर लो, तो 1/4 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 and 4, 0 अदरवाइज। अब मैं फिर से तुम्हें कहूँगा तुम दोनों तरीके से ई एक्स निकालो, सेम आंसर आएगा। तो पहला तरीका है ई एक्स निकालने का कि हम इंटीग्रेट करें, हालांकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करेंगे, सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन सपोर्ट तो इसका 0 से 4 है, तो 0 से 4 में कर सकते हो, ये जैसे है x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 4 में x इंटू 1/4 डी एक्स, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो 0 से 4 में पी डी एफ 1/4 है और अदरवाइज 0 है, तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो 1/4 बाहर, तो ये तो आ जाएगा, आई थिंक ये भी 2 आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2, हाँ चेक करो, ये भी 2 आ जाएगा। एंड दूसरा ई एक्स निकालोगे तुम, ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, फिर से इसका सपोर्ट 0 से 4 के बीच होगा, ये यहाँ देखो सपोर्ट 0 से 4 है, तो सपोर्ट 0 से 4 है, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है ये, क्योंकि सपोर्ट नेगेटिव नहीं है, तो सपोर्ट नेगेटिव नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सी डी एफ का इंटीग्रेट करें ना, तो लेस दैन 0 पे तो 0 ही हटा दो, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से 4 1 माइनस सी डी एफ की वैल्यू है x/4, और फिर 4 से आगे जाओगे इन्फिनिटी, सो 1 माइनस 1 डी एक्स। चेक करो, ये भी तुम्हें 2 आंसर देगा, चेक करके देख लो। ओके है जी, ये कंटिन्यूअस है। एक मिक्स का एग्जांपल देता हूँ, तो मिक्स्ड में देखो, तो पहला ये डिस्क्रीट था, x वाज डिस्क्रीट, यहाँ x इज कॉन्टिन्यूअस। अब मैं मिक्स का एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ CDF fx ऑफ x, ये जैसे 0 है व्हेन x लेस देन 0, 1/3 प्लस 2x/3 व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1, एंड यहाँ लिख लो तुम तो 2x/3 की जगह x/3 लिख लो, चलो मतलब 1/3 प्लस x/3, और यहाँ लिख लो 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो चेक कर लो, ये ग्राफ बनाओगे CDF का, तुम्हें दिख जाएगा ये मिक्स्ड है, अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा है, 0 से पहले 0 है, 0 पे वैल्यू इसकी 1/3 है, और 1 पे इसकी वैल्यू 2/3 है, सो ये जाएगा ऐसा, ठीक है ना। सो इंक्लूड होगा 0 पे, और उसके बाद वैल्यू फिर 1 है, सो ये इसका ग्राफ है। तो देख लो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, कॉन्टिन्यूस पार्ट है, और जंप भी है, तो डिस्क्रीट पार्ट है, दोनों है, तो मिक्स्ड है ये, क्योंकि फुल्ली ना तो डिस्क्रीट है ना कॉन्टिन्यूस है, तो मिक्स्ड है ये। तो इसके पास मिक्स में बताया था पार्शियली PMF भी है PDF भी है, दोनों पार्ट होगा। तो इसमें जो होगा हमारे पास, जो अगर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तुम, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वो आ जाएगा 1/3 व्हेन x बिटवीन 0 and 1 एंड 0 अदरवाइज, एंड साथ में जो PMF पार्ट होगा वो ये होगा 1, 0 पे कितने का जंप है 1/3 का, 1 पे कितने का जंप है 1/3 का, सो 1/3 व्हेन x इज 0 1 0 अदरवाइज। तो ये PDF नहीं है, मैंने बोला ये पार्शियल, मैं इसको पार्शियल PDF बोल रहा हूँ, हाफ है ये ना, और ये पार्शियल PMF है। ऐसा कोई बुक में टर्म नहीं होगा, ये टर्म मैंने अपने तरीके से डिफाइन किया है, कोई बुक्स में ऐसा टर्म नहीं मिलेगा, तो जस्ट समझने के लिए कि क्योंकि ये मिक्स्ड है, तो कुछ प्रॉपर्टी इसका कॉन्टिन्यूअस का है, कुछ डिस्क्रीट का है, दोनों फुल्ली नहीं है ये। तो तो पार्शियल PDF PMF, इसके भी दो तरीके हैं, एक तरीके से EX निकालूंगा, तो जो पार्शियल PDF है तो PDF वाला मीन लगा दो, जहाँ PMF है PMF वाला मीन लगा दो, तो मतलब ये हो गया, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे x इंटू 1/3 dx, तो ये PDF के थ्रू मीन आया। अब ये PMF के थ्रू कैसे होता है आपको पता होगा, PMF के थ्रू आएगा, या इसको मैं इधर भेज देता हूँ कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट का, समेशन xi pi, तो x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 1/3
1 है तो प्रोबेबिलिटी समेसन कर दिया, तुम डायरेक्टली समझो मैंने समेसन कर दिया, क्या किया समेसन ऐसा 0 3 पे, ये ठीक है ना, ये ओके समझ आ रहा ना, या मैं लिख के बताऊँ समेसन से, तो ये हो गया समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x कैन टेक वैल्यू 0 और 1, ठीक है 0 एंड 1 ना, ये हो गया। इससे सॉल्व करके देखो क्या आएगा, तो 1/3 इंटीग्रेट करोगे तो x²/2, x²/2 ना, तो 1/6 आ जाएगा यहाँ से, ये 1/6 आ जाएगा, और यहाँ से 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0 1/3, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1/3 तो 1/3 आएगा, तो ये 1/3 जो कि 2/6 है, तो ये 2/6 3/6 तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। दूसरे तरीके से यही मैं सॉल्व करूँ सेकेंड तरीके से कि EX क्या होगा, तो देखो ये मीन आया ड्यू टू PDF पार्ट, दिस इज द मीन ड्यू टू PMF पार्ट, मिक्स्ड है तो दोनों पार्ट होगा इसमें, इसीलिए तो EX यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस CDF का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, अगेन इसका 0 से पहले कोई सपोर्ट नहीं, मास नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यू CDF की 0 है बिफोर 0, तो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, नेगेटिव पार्ट में कोई डेंसिटी नहीं है, कोई PMF नहीं है, तो नॉन नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको ब्रेक करोगे तुम 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 करोगे, तो जब 0 से 1 में CDF की वैल्यू है x+1/3, तो 1 माइनस x+1/3, इसको मैंने x+1/3 लिख दिया है ना, ये हालांकि वही तो है, ये जो लिखा हुआ है मैंने क्या है ये, दिस इज द x+1/3 तो था, क्योंकि x/3 + 1/3 तो वही चीज़ है, और ये एक साथ है ये भी, और यहाँ पे 1 - 1 dx, तो 0 ही हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके देखो, ये तुम्हें 1/2 आंसर देगा। चेक कर लो, ओके भाई, ठीक है ना। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज मैंने कुछ मीन पे कुछ क्वेश्चंस किए, और हमने मीन वेरिएंस का एक दो प्रॉपर्टी लिखा था, डेफिनेशन कल भी लिखा था, अभी देखा कि हाउ टू फाइंड मीन एक्सपेक्टेशंस यूजिंग CDF, तो इस पर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखो, कोई भी रैंडम CDF उठा लो तुम, उसका मीन निकालो, फिर दूसरे तरीके से मैंने तुम्हें बताया कोई भी क्वेश्चन है, चाहे डिस्क्रीट है, चाहे कॉन्टिन्यूस है, चाहे मिक्स्ड है, सब में 2 तरीके से मीन निकाल सकते हैं, ये मिक्स था तब भी तुम्हें बताया 2 तरीके से कैसे निकलेगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो पार्शियल PDF आएगा, और पॉइंट पे जहाँ जंप है वहाँ पे PMF आएगा, ये चीज़ है, डिस्क्रीट में ओनली जंप होता है तो PDF पार्ट नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस में कोई जंप नहीं होता है तो PMF पार्ट नहीं होता है, ये चीज़ है, यहाँ जंप भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, तो PDF PMF दोनों पार्ट है। ओके चलो, तो मैं अगले क्लास में भी है ना थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, जल्दी करना है तो अभी मैंने फिर अब यहीं पे अभी मैं मोमेंट डिफाइन करूँगा कल, मतलब ये टर्म्स डिफाइन करने, सब टर्म्स हैं एक्चुअली, तो अभी मैंने वेरिएंस और मीन डिफाइन किया है, ये सब टर्म्स है ना, कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीन, तो मीन तो डिफाइन कर दिया, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, मोमेंट्स क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वेरिएंस आज डिफाइन कर लिया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, क्वांटाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ये स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, तो ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं जो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें डिफाइन करने हैं, ठीक है भाई, क्या नवल पूछ रहे हो आप, क्लास नोट से डायरेक्ट PYQ सॉल्व करना विदाउट DPP, अच्छा नहीं नहीं वो तो हो जाएगा, तुम सॉल्व करोगे, मेन तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, वो तो मैं इसमें बता दूँ कि एग्जाम में क्या आ रहा है ना, ये चीज़ें हैं, तो आप सॉल्व करोगे, नॉन PYQ भी करो, क्योंकि डाउट में तो कुछ भी पूछ सकते हो आप, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमारे पास लिमिटेशन है, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटे है डेली, वो भी 1.5 घंटे में क्लासेस में लेता हूँ, 1 घंटे सवा घंटे बस है ना, क्लासेस मोस्टली क्लास ज़्यादा होती नहीं है, 90 मिनट की क्लास ड्यूरेशन, लेकिन क्लास होती है 70 मिनट 80 मिनट के अराउंड, तो ये है, लेकिन आपके पास पूरे दिन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और डाउट ग्रुप में डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो, ये है, तो आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, कल हम यहाँ पे मोमेंट डिफाइन करेंगे, फिर मीन मीडियन मोड, मीन डिफाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी, मीन एक्सपेक्टेशन ही है, वेरिएंस पे डिफाइन कर चुका हूँ, तो बाकी चीज़ें मैं कल डिफाइन करूँगा इसमें से, ठीक है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, चलो यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, अभी गेट की क्लास होगी फिर तो